जय सिया राम, बोलो श्री राम जय राम। 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 जय सिया राम, बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय जयकार हो। बोलिए श्री गीता महारानी की जय जयकार हो। बोलिए श्री व्यास जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए बाबा सुखराम दास जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री अखंडानंद जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए परम पूज प्रेमानंद जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए सब संतन की जय जयकार हो। बोलिए सब भक्तन की जय जयकार हो। यमुना मैया की जय जयकार हो। सिद्ध बाबा महाराज की जय जयकार हो। श्री मनसला मैया की जय जयकार हो। श्री पथरी वाले हनुमान जी महाराज की जय जयकार हो। श्री खेरप सरकार की जय जयकार हो। श्री बाबा गुरु महाराज की जय जयकार हो। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय जयकार हो। श्री काका गुरु महाराज की जय जयकार हो। श्री सब संतन की जय जयकार हो। श्री सब भक्तन की जय जयकार हो। सब गुरु भाइयों की जय जयकार हो। अपने अपने माता पिता भाई बंधु गुरु भगवान की जय जयकार हो। बोलिए संध्या आरती महारानी की जय जयकार हो। समस्त भक्तजनों की जीवन की जय जयकार हो। हमारी ओर से सभी कथा प्रेमियों को राम राम। चलते हैं परम पूज बाबा सुखराम दास जी महाराज गीता महारानी के 18वें अध्याय के 71वें श्लोक में कहते हैं कि जो गीता का प्रचार और अध्ययन भी न कर सके तो वह क्या करे। श्रद्धावानन् सूयशो शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्ताय पुण्य कर्मणाय। श्रद्धावान और दोष दृष्टि से रहित जो मनुष्य इस गीता ग्रंथ को सुन भी लेगा वह भी संपूर्ण पापों से मुक्त होकर के पुण्य कार्यों के शुभ लोकों को प्राप्त हो जाएगा। अध्ययन नहीं कर पाता, पढ़ नहीं पाता, सुन तो लेगा, सुन लेगा गीता महारानी के पाठ को तो बाबा सुखराम दास जी कहते हुए संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाएगा और पुण्य कार्यों के शुभ लक्षणों को प्राप्त हो जाएगा। श्रद्धावानन् सूयस्य पुण्य कर्माणाम। गीता महारानी की बातों को जैसा सुन लें उसको प्रत्यक्ष से भी बढ़कर पूज्य भाव सहित वैसा ही वैसा मानने वाले का नाम श्रद्धावान है। बोले हम जैसा गीता को सुनते हैं उसी प्रकार हम माने, उस मानने वाले को श्रद्धावान कहते हैं। और इन बातों में कहीं भी किसी भी विषय में किंचित मात्र भी कमी ना देखने वाले का नाम अनसूया है। गीता क्या कह रही है, जो कुछ कह रही है सत्य कह रही है, हमें उसमें कमी नहीं देखना है। अनसूया नाम है उसका। ऐसा श्रद्धावान और दोष दृष्टि में रहित मनुष्य गीता को केवल सुन भी ले, बस क्या कर ले, केवल सुन ले। कौन सा मनुष्य? ऐसा श्रद्धावान मनुष्य। हाँ, तो वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर पुण्य कार्यों के शुभ लोकों की प्राप्ति कर लेता है। यदि 2 बार अपि पद देने का तात्पर्य है, यहाँ पर 2 बार अपि शब्द आया है, उसका मतलब है कि जो गीता का प्रचार करता है, अध्ययन करता है, उसके लिए तो कहना ही क्या है, पर जो सुन भी लेता है वह मनुष्य भी पापों से छूट करके शुभ लोकों को प्राप्त हो जाता है। पापों से छूट जाता है सुनने वाला भी, जो पढ़ता है उसकी तो बात ही क्या, जो श्रवण करता है वो भी उसके बराबर है, पढ़ने वाले के बराबर। समस्त पापों को नष्ट हो जाता है उसके पाप गीता के सुनने से, और जो पुण्य कार्य वाले लोग हैं उनको प्राप्त होता है सिर्फ गीता सुनने से। मनुष्य की वाणी में प्रायः भ्रम, प्रमाद, लिप्सा और
करना, पाटव, ये 4 दोष रहते हैं मनुष्य में, मनुष्य की वाणी में। अतः मनुष्य की वाणी सर्वथा निर्भ्रांत यानी भ्रांत रहित नहीं हो सकती, परंतु भगवान की दिव्य वाणी में इन चारों में से कोई भी दोष नहीं रह सकता, क्योंकि भगवान निर्दोषता की परावधि हैं, अर्थात भगवान से बढ़कर निर्दोषता किसी में कभी होती ही नहीं है। जितने भगवान निर्दोष हैं, उनकी वाणी में जितनी निर्दोष भरी वाणी निकलती है, वाणी शब्द निकलते, वो किसी के नहीं निकल सकते। इसलिए भगवान के वचनों में किसी प्रकार के संशय की संभावना ही नहीं है। हाँ, भगवान की बातों में किस प्रकार की संशय संदेह है। अतः सुखरामदास जी महाराज कहते हैं कि हे संत महात्माओं, गीता सुनने वाले का कोई विषय समझ में कम आए, गीता सुनने वाले को अगर कोई विषय समझ में कम आए, विचार द्वारा कोई बात ना जचे, तो समझना चाहिए कि इस विषय को समझने में मेरी बुद्धि की कमी है, हम समझ नहीं पाए। हमें संदेह नहीं करना चाहिए, हम दोबारा समझेंगे, हमारा संशय मिट जाएगा। मैं समझ नहीं पा रहा हूं, इस भाव को दृढ़ता से धारण करने पर असूया दोष मिट जाता है। भगवान में अत्यधिक श्रद्धा विश्वास पूर्वक भक्ति होने पर भी असूया दोष नहीं रहता। चैतन्य महाप्रभु का एक भक्त था, बाबा सुखरामदास जी कहते हैं। किसका? चैतन्य महाप्रभु का एक भक्त था। वह रोज गीता का पाठ करते हुए मस्त हो जाता था, गदगद हो जाता था और रोने भी लगता था। फिर हाँ, पाठ करते करते गदगद हो जाता था, रोने भी लगता था। वह शुद्ध पाठ नहीं करता था, हाँ, शुद्ध नहीं करता था, उसके पाठ में अशुद्धियाँ आती थीं। उसके विषय में किसी ने चैतन्य महाप्रभु से शिकायत कर दी कि देखिए प्रभु, वह बड़ा पाखंड करता है, तुम्हारा चेला पाठ तो शुद्ध करता नहीं और रोता रहता है। चैतन्य महाप्रभु ने उसको अपने पास बुला करके पूछा कि हे चेला, तुम गीता का पाठ करते हो तो क्या उसका अर्थ जानते हो? उसने कहा नहीं प्रभु। चैतन्य महाप्रभु ने फिर पूछा तो फिर तुम रोते क्या हो? उसने कहा मैं जब अर्जुन उवाच पढ़ता हूँ, यानी अर्जुन जो भगवान से अपने मुखारविंद से कहते हैं, हम उनको सुनता हूँ, पढ़ता हूँ, अर्जुन के वाक्य उनको पढ़ता हूँ, तो अर्जुन भगवान से पूछ रहे हैं, ऐसा मेरे को प्रत्यक्ष दिखता है कि अर्जुन कुछ भगवान से पूछ रहे हैं। और जब मैं श्री भगवान के वचन पढ़ता हूँ, अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर जो भगवान दे रहे हैं उनको पढ़ता हूँ, तो भगवान अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं, ऐसा मेरे को प्रत्यक्ष दिखता है। अर्जुन ने प्रश्न किया, ये भी हमें दिखा, भगवान ने अर्जुन के प्रश्न का उत्तर दिया, हमें समझ में आता कि भगवान प्रश्नों को उत्तर दे रहे हैं अर्जुन के प्रश्नों का। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का आपस में संवाद हो रहा है, ऐसा प्रत्यक्ष हमें दिखता है। उस शिष्य ने चैतन्य महाप्रभु से कहा, परंतु अर्जुन क्या पूछते हैं और भगवान क्या उत्तर देते हैं, यह मेरी समझ में नहीं आता। बोले यह समझ में नहीं आओ कि अर्जुन ने कहा पूछी, भगवान ने कहा उत्तर दो। जो जरूर पता पढ़ा रहेंगे कि अर्जुन कछु पूछ रहा है, भगवान जाको उत्तर कछु दे रहे हैं। मैं तो उन दोनों के दर्शन कर करके राजी होता हूँ, उस शिष्य ने कहा। उसकी ऐसी श्रद्धा भक्ति देख करके चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए, गुरु जी प्रसन्न हुए। इस प्रकार की श्रद्धा भक्ति वाला मनुष्य गीता को केवल सुन भी ले भैया, तो उसकी मुक्ति में कोई संदेह नहीं है, मुक्ति हो जाएगी, कल्याण हो जाएगा उसका, बस सुन ले। वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर के पुण्य कार्यों के शुभ लोकों को प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ पुण्य कर्माणाम पद से सकाम भावपूर्वक यज्ञ अनुष्ठान आदि पुण्य कर्म करने वाले को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि भगवान ने उनको ऊंचा नहीं माना है कि नहीं, जो अनुष्ठान करते, यज्ञ करते, पुण्य कर्म करते, भगवान बोले जी सबसे ऊंचे नहीं हैं, बल्कि उनके बारे में भगवान ने कहा है जो यज्ञ करते हैं, पुण्य कर्म करते, भगवान ने कहा कि वे बार बार आवागमन को प्राप्त होते हैं। बोले जो पुण्य करते हैं, भागवत कथा यज्ञ करते हैं, अनुष्ठान करते, बोले बार बार
आवागमन यानी जन्म मरण में पढ़ते हैं गीता महारानी के 9वें अध्याय के 21वें अध्याय में कहा है भगवान ने। यहाँ उन पुण्यकर्मा भक्तों को लेना चाहिए जिसको भगवान का प्रेम, भगवान के दर्शन आदि की प्राप्ति होती है। वे पुण्य वाले यहाँ पर लिए जा रहे हैं जी। ऐसे पुण्यकर्मा भक्तों की अपने अपने इष्ट के अनुसार बैकुंठ, साकेत, गौलोक, कैलाश आदि जिन दिव्य लोकों की प्राप्त होती है, असूया दोष रहित सदावान पुरुषों को गीता सुनने मात्र से उन लोकों की प्राप्ति हो जाती है। बाबा सुखरामदेव महाराज कहते हैं कि पूर्व श्लोक में गीता सुनने का महात्म्य बता करके जब अर्जुन की क्या स्थिति है, क्या दशा है आदि सब कुछ जानते हुए भी भगवान भगवत गीता श्रवण के महात्म्य को सबके सामने प्रकट करने के उद्देश्य से आगे के श्लोक में अर्जुन से प्रश्न करते हैं। अब 72वां श्लोक प्रारंभ होता है। भगवान कहते हैं कि हे प्रथानंदन अर्जुन, कच्चिदेतच्चु तम पार्थ तो ये काग्रेण चेत सहा कच्चिद ज्ञान सम्मोहा प्रनस्ते धनंजय। हे प्रथानंदन, क्या तुमने एकाग्र चित्त से इसको सुना है जो हमने उपदेश दिया है? और हे धनंजय, हे अर्जुन, क्या तुम्हारा अज्ञान से उत्पन्न मोह नष्ट हो गया है? जो तुम्हें मोह था अज्ञान का वो नष्ट हो गया है। तुमने ये चित्त से सुना है हमारे उपदेशों को। कच्चिदेत श्रुतम पार्थ तुय काग्रेण चेतसा। एतत् शब्द अत्यंत समीप का वाचक होता है। बाबा सुखरामदास जी कहते हैं यहाँ अत्यंत समीप 71वां श्लोक है। 69वें 70वें श्लोक में जो गीता का प्रचार और अध्ययन करने की महिमा भगवान ने कही है, उस प्रचार और अध्ययन का तो अर्जुन के सामने कोई प्रश्न नहीं था है? इसलिए पीछे के 71वें श्लोक का जो निकल गया लक्ष्य करके भगवान अब अर्जुन से कहते हैं कि मनुष्य श्रद्धापूर्वक और दोष दृष्टि रहित होकर गीता सुने। यह बात तुमने ध्यानपूर्वक सुनी अर्जुन की नहीं सुनी? सुनी कि नहीं सुनी? अर्थात तुमने श्रद्धापूर्वक और दोष दृष्टि रहित होकर गीता सुनी कि नहीं सुनी? भगवान ने कहा एकाग्रेण चेतसा कहने का तात्पर्य भगवान का है कि गीता में भी जिस अत्यंत गोपनीय रहस्य को अभी पहले 64वें श्लोक में कहने की प्रतिज्ञा की, 67वें श्लोक में इदम ते न तपस्यकाय कहकर निषेध किया, और वचनों में जिसको मैंने परम वचन कहा उस सर्वगुहत्तम शरणागत की बात 18वें अध्याय के 66वें श्लोक को अर्जुन तुमने ध्यानपूर्वक सुना कि नहीं? उस पर ख्याल तुमने किया कि नहीं किया? भगवान अर्जुन से पूछते हैं। कच्चिद ज्ञान सम्मोहा प्रनष्टस्ते धनंजय। भगवान दूसरा प्रश्न करते हैं कि अर्जुन, तुम्हारा अज्ञान से उत्पन्न हुआ मोह नष्ट हुआ कि नहीं हुआ? अभी अगर मोह नष्ट हो गया हो तो तुमने मेरे उपदेश सुन लिया, और अगर मोह नष्ट नहीं हुआ तो तुमने मेरा यह रसमय उपदेश एकाग्रता से सुना ही नहीं, क्योंकि यह एकदम पक्का नियम है। भगवान कहते कि अर्जुन, जो दोष दृष्टि से होकर केवल श्रद्धा पूर्वक गीता के उपदेशों को सुनता है उसका मोह नष्ट हो जाता है। हे पार्थ, संबोधन देकर भगवान अपने पन से बहुत प्यार से पूछ रहे हैं अर्जुन से। कहते कि अर्जुन, तुम्हारा मोह नष्ट हुआ कि नहीं? पहले अध्याय के 25वें श्लोक में भी भगवान कहते हैं हमने अर्जुन तुम्हें सुनाया था, तुम सुनने के उन्मुख करने के लिए पार्थ संबोधन देकर सबसे प्रथम बोलना आरंभ किया और कहा है कि हे पार्थ, युद्ध के लिए इकट्ठे हुए इन कुटुंबियों को देखो। ऐसा कहने का तात्पर्य भगवान का यह था कि अर्जुन के अंतःकरण में छिपा हुआ जो कौटुंबिक मोह है, हृदय में परिवार के प्रति जो मोह है वह जागृत हो जाए और उस मोह से छूटने के लिए उनको चटपटी लग जाए, जिससे वे केवल भगवान कहते हैं मेरे सम्मुख होकर सुनने के लिए तत्पर तैयार हो जाए हमारे उपदेशों को।
अब यहाँ उसी मोह के दूर होने की बात का उपसंहार करते हुए भगवान पार्थ संबोधन देते, कहते धनंजय, संबोधन देकर भगवान कहते हैं कि तुम लौकिक धन को लेकर धनंजय यानी राजाओं के धन को जीतने वाले बने हो। अब इस वास्तविक तत्व स्वरूप धन को प्राप्त करके अपने मोह का नाश कर लो और सच्चे अर्थों से धनंजय बन जाओ। पूर्व श्लोक में भगवान ने जो प्रश्न किया था उसका उत्तर अर्जुन अब 73वें श्लोक में देते हैं। अर्जुन कहते हैं, नष्टो मोहा स्मृति लब्धः तोय प्रसादन्न में याचयतु स्थितो अस्मि गत संदेहा करस्य वचनम तोय। अर्जुन कहते हैं कि हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है और स्मृति प्राप्त हो गई है। जी का मांगा ना है, कमांगा जी का मांग रहे। खुश रहो भैया। अर्जुन कहते हैं कि हे भगवान, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है और स्मृति प्राप्त हो गई है। मैं संदेह रहित होकर के स्थित हूँ। अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। नष्टो मोहा स्मृति लब्धः तुत प्रसादा में चायतु। अर्जुन ने यहाँ भगवान के लिए अच्युत संबोधन का प्रयोग किया है। बाबा सुखरामदास जी कहते हैं इसका मतलब यह हुआ कि जीव तो चित हो जाता है, जीव च्युत हो जाता है, अर्थात अपने स्वरूप से विमुख हो जाता है तथा पतन की तरफ चला जाता है, परंतु भगवान कभी भी च्युत नहीं होते। वे सदा एक रस रहते हैं। इसी बात का दोहन करने के लिए गीता में अर्जुन ने कुल 3 बार अच्युत संबोधन किया है भगवान के लिए। पूरी गीता में सिर्फ 3 बार। पहली बार गीता के पहले अध्याय के 21वें श्लोक में अच्युत संबोधन से अर्जुन ने भगवान से कहा कि दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रथ खड़ा कर दो। अर्जुन ने कहा कि हे सखा, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दो। ऐसी आज्ञा देने पर भी भगवान में कोई फर्क नहीं पड़ा था। दूसरी बार 11वें अध्याय के 42वें श्लोक में अर्जुन ने इसी संबोधन से भगवान से कहा था, विश्वरूप की स्तुति प्रार्थना की थी भगवान की, तो भगवान में कोई फर्क नहीं पड़ा। अंतिम बार यहाँ 18वें अध्याय के 73वें श्लोक में संबोधन से अर्जुन संदेह रहित होकर के कहते हैं कि अब मैं आप की आज्ञा का पालन करूंगा, तो भगवान में कोई फर्क नहीं पड़ा। बोले करोगे तो अच्छी बात और ना करो तो अच्छी बात। इसका तात्पर्य यह हुआ कि अर्जुन को तो आदि, मध्य और अंत में 3 प्रकार की अवस्थाएं हुई, पर भगवान की आदि, मध्य और अंत में एक ही अवस्था रही, अर्थात वे एक रस ही रहे। दूसरे अध्याय में अर्जुन ने शिष्टोपे हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में कहकर भगवान की शरणागत स्वीकार की थी। इस श्लोक में उस शरणागति की पूर्णता होती है। 10वें अध्याय के अंत में भगवान ने अर्जुन से यह कहा कि तेरे को बहुत जानने की क्या ज़रूरत है, मैं संपूर्ण संसार को एक अंश में व्याप्त करके स्थित हूँ, भगवान ने अर्जुन से कहा। इस बात को सुनते ही अर्जुन के मन में एक विशेष भाव पैदा हुआ था कि भगवान कितने विलक्षण हैं। भगवान की विलक्षणता की ओर लक्ष्य जाने से अर्जुन को एक प्रकाश मिला था। उस प्रकाश की प्रसन्नता में अर्जुन के मुख से यह बात निकल पड़ी कि मेरा मोह चला गया, मेरा मोह चला गया। मोह अयम विक्तो मम, 11वें अध्याय के पहले ही श्लोक में कहा था। परंतु भगवान के विराट रूप को देखकर जब अर्जुन के हृदय में भय का कारण हलचल पैदा हो गई, तब भगवान ने कहा कि यह तुम्हारा मूल भाव है अर्जुन, अज्ञानता है। तुम व्यथित और मोहित मत हो। माते व्यथा मा चा विमूढ़ भावः, 11वें अध्याय का 49वां श्लोक में कहते हैं, इससे सिद्ध होता है कि अर्जुन का मोह तब नष्ट नहीं हुआ था। अब यहाँ सर्वज्ञ भगवान के पूछने पर अर्जुन कह रहे हैं कि मेरा मोह नष्ट हो गया है और मुझे तत्व की अनादि स्मृति प्राप्त हो गई है। नष्टो मोहा स्मृति लब्धः, अंतःकरण की स्मृति, अपने हृदय की स्मृति और तत्व की स्मृति में बड़ा अंतर है।
प्रमाण से प्रमेय का ज्ञान होता है, परंतु परमात्म तत्व अप्रमेय है, अतः परमात्मा प्रमाण से व्याप्त नहीं हो सकता, अर्थात परमात्मा प्रमाण के अंतर्गत आने वाला तत्व नहीं है। कोई कहे कि हमें प्रमाण दो, भगवान दिखाए तुम्हें, तुमने देखे भगवान को, प्रमाण दो, तो गीता महारानी कहती है कि भगवान प्रमाण देने का कोई तत्व नहीं है, परंतु संसार सबका सब प्रमाण के अंतर्गत आने वाला, संसार जितना है वो प्रमाण के सामने आने वाला है। उन्हें बाबा गीता पढ़ा, उन्हें आओ, बोले का प्रमाण है, उन्हें कि मोबाइल खोल कर देख ले, वीडियो भरे बाबा के। तो संसार की जितनी चीज़ें हैं वो तो प्रमाण वाली हैं, लेकिन परमात्मा बिन पग चले सुने बिन काना, देखने लायक नहीं है, देख नहीं सकते हैं, अदृश्य है, उसके हम क्या प्रमाण दे देंगे। प्रमाता एक होता है, बाबा सुखराम दास जी कहते हैं, और प्रमाण अनेक होते हैं। प्रमाणों के बारे में कई प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, ये तीन मुख्य प्रमाण माने जाते हैं। प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, ये तीन प्रमुख प्रमाण हैं। कई प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द, ये चार प्रमाण मानते हैं, और कई इन चारों के सिवाय अर्थापत्ति, अनुपलब्धि और एतिहा, ये तीन प्रमाण और भी मानते हैं। इस प्रकार प्रमाणों के मानने में अनेक मतभेद हैं, परंतु प्रमाता के विषय में किसी का कोई मतभेद नहीं। ये प्रत्यक्ष, अनुमान आदि प्रमाण वृत्त रूप होते हैं। बाबा सुखराम दास जी कहते, परंतु प्रमाता वृत्त रूप नहीं होता, वह तो स्वयं अनुभव रूप होता है, अनुभव कर सकते हो आप। अब इस स्मृति शब्द का जहां व्याख्या की गई है, बाबा सुखराम दास जी कहते हैं, वहां उसके ये लक्षण बताए गए हैं। अनुभूत विषया संप्रेमोसह मुक्तः, योग दर्शन के पहले अध्याय के 11वें श्लोक में अनुभूत विषय का न छिपना अर्थात प्रकट हो जाना स्मृति है। दूसरा, संस्कार मात्र जनियम ज्ञानम स्मृतः, तर्क संग्रह का है। ये संस्कार मात्र से जन्म हो और ज्ञान हो उसको स्मृति कहते हैं। यह स्मृति अंतःकरण की एक वृत्ति है। यह वृत्ति प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति 5 प्रकार की होती है। बाबा सुखराम दास जी कहते, तथा हर प्रकार की वृत्ति के 2 भेद होते हैं, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। संसार की वृत्त रूप स्मृति क्लिष्ट होती है। संसार की वृत्ति का रूप क्या है? क्लिष्ट, अर्थात बांधने वाली होती है, और भगवत संबंधी वृत्त रूप स्मृति अक्लिष्ट होती है, अर्थात कलेश को दूर करने वाली होती है। इन सब वृत्तियों का कारण अविद्या है, हमारी मूर्खता है, परंतु परमात्मा अविद्या से वृत्तियों का कारण अविद्या है, परंतु परमात्मा अविद्या से रहित है। परमात्मा कैसा है? बोले वो तो अविद्या से रहित है, इसलिए परमात्मा की स्मृति स्वयं से ही होती है। भगवान का ध्यान स्वयं से होता है, स्वयं से होगा। हाँ, सही बात। वृत्ति या करण से नहीं होता है, हमारी वृत्तियों से या करण से नहीं होता है, वो तो स्वयं से होता है। जब परमात्मा की स्मृति, परमात्मा का ध्यान जागृत होती है, तो फिर उसकी कभी भी स्मृति नहीं होती है, फिर कभी हम भूलते नहीं हैं। एक बार जागृत हो जाए बस परमात्मा का ध्यान। जबकि अंतःकरण की वृत्ति में स्मृति और विस्मृति दोनों होती है। हृदय की वृत्ति में हम भूल भी जाते हैं, फिर याद आ जाता है, ये दोनों होती है। अब परमात्मा तत्व की विस्मृति या भूल तो असत संसार को सत्ता और महत्ता देने से हुई है, या विस्मृति अनादिकाल से है। अनादिकाल से होने पर भी इसका अंत हो जाता है। जब इसका अंत हो जाता है और अपने स्वरूप की स्मृति जागृत होती है, तब इसको स्मृति लब्धः कहते हैं, अर्थात असत के संबंध के कारण जो स्मृति सुसुप्त रूप से थी वह जागृत हो गई। बाबा सुखराम दास जी कहते हैं कि मान लो जैसे एक आदमी सोया हुआ है और एक मुर्दा पड़ा हुआ है, इन दोनों में महान अंतर है। ऐसे ही अंतःकरण की स्मृति विस्मृति दोनों ही मुर्दे की तरह जड़ हैं,
पर स्वरूप की स्मृति सुप्त है, जड़ नहीं है। केवल जड़ का आदर करने से सोए हुए की तरह ऊपर से वह स्मृति लुप्त होती है, अर्थात आवृत रहती है। इस आवरण के न रहने पर उस स्मृति का प्रकाट्य हो जाता है, तो उस स्मृति लब्धहा कहते हैं। अर्थात पहले से जो तत्व मौजूद हैं, बाबा सुखरामदास जी कहते हैं उसका प्रकट होना स्मृति है, उसी का नाम स्मृति है, और आवरण हटने का नाम लब्धा है। अब साधकों की रुचि के अनुसार उसी स्मृति के तीन भेद हो जाते हैं। प्रथम कर्मयोग अर्थात निष्काम भाव की स्मृति, द्वितीय ज्ञान योग अर्थात अपने स्वरूप की स्मृति, और तीसरा भक्ति योग अर्थात भगवान के संबंध की स्मृति। इस प्रकार इन तीनों योगों की स्मृति जागृत हो जाती है। बाबा सुखरामदास जी कहते हैं क्योंकि ये तीनों योग स्वतः सिद्ध नित्य हैं। ये तीनों योग जब वृत्ति के विषय होते हैं तब ये साधन कहलाते हैं, परंतु स्वरूप से ये तीनों नित्य हैं, इसलिए नित्य की प्राप्ति को स्मृति कहते हैं। तात्पर्य हुआ कि इन साधनों की विस्मृति हुई है, अभाव नहीं हुआ है। भूल गए हम, स्मृति याद नहीं है, भूल गए, लेकिन ये कहो कि कमी आ गई हो, अभाव हुआ हो तो नहीं। असत संसार के पदार्थों को आदर देने से, ये संसार के पदार्थ कैसे हैं? असत, इन्हें हम आदर देते, सम्मान देते, इनसे अर्थात उनको सत्ता और महत्व देने से राग पैदा हुआ। यह कर्मयोग की विस्मृति आवरण है। असत पदार्थों के संबंध से अपने स्वरूप की विमुक्ता हुई, अर्थात अज्ञान हुआ। यह ज्ञान योग की विस्मृति है। अपना स्वरूप साक्षात परमात्मा का अंश है। अपना स्वरूप कैसा है? साक्षात परमपिता परमेश्वर का अंश है। इस परमात्मा से विमुख होकर संसार के सम्मुख हो गया, जिससे संसार में आसक्ति हो गई, उस आसक्ति से प्रेम ढक गया। यह भक्त योग की विस्मृति है। स्वरूप की विस्मृति अर्थात विमुक्ता का नाश होना यहाँ स्मृति है। उस स्मृति का प्राप्त होना अप्राप्त का प्राप्त होना नहीं है, प्रति तो नित्य प्राप्त का प्राप्त होना है। नित्य स्वरूप की प्राप्ति होने पर बाबा सुखरामदास जी कहते हैं फिर उसकी विस्मृति होना संभव नहीं, क्योंकि स्वरूप में कभी परिवर्तन नहीं हुआ। स्वरूप में कभी परिवर्तन नहीं हुआ। वह सदा निर्विकार और एक रस रहता है हमारा स्वरूप, परंतु वृत्ति रूप स्मृति की विस्मृति हो सकती है, क्योंकि वह प्रकृति का कार्य होने से परिवर्तनशील है। इन सब का तात्पर्य हुआ संसार तथा शरीर के साथ अपने स्वरूप को मिला हुआ समझना विस्मृति है, और संसार तथा शरीर से अलग होकर अपने स्वरूप का अनुभव करना विस्मृति है। अपने स्वरूप की स्मृति स्वयं से होती है, इसमें कारण आदि की अपेक्षा नहीं होती। जैसे मनुष्य को अपने होनेपन का जो ज्ञान होता है कि हम हैं, उसमें किसी प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती है। क्या प्रमाण देना है? जिसमें कारण आदि की अपेक्षा होती है, बाबा सुखरामदास जी कहते हैं वह स्मृति अंतःकरण की एक वृत्ति ही है। स्मृति तत्काल प्राप्त होती है, इसकी प्राप्ति में देरी अथवा परिश्रम नहीं है। कर्ण कुंती के पुत्र थे। कर्ण किनके पुत्र थे? कुंती के। परंतु जन्म के बाद जब कुंती ने उनका त्याग कर दिया, तब अधिरथ नामक सूत की पत्नी राधा ने उनका पालन पोषण किया। किसने पालन पोषण किया? अधिरथ नामक सूत की पत्नी, जिसका नाम था राधा, उसने कर्ण का पालन पोषण किया। इससे वे राधा को ही अपनी मां मानने लगे। जब सूर्यदेव से उनको यह पता लगा कि वास्तव में मेरी मां कुंती हैं, तब उनको स्मृति प्राप्त हो गई, अब मैं कुंती का पुत्र हूँ। ऐसी स्मृति प्राप्त होने में कितना समय लगा, कितना परिश्रम या अभ्यास करना पड़ा, कितना जोर आया,
पहले उधर लक्ष्य नहीं था, अब उधर लक्ष्य हो गया। केवल इतनी ही तो बात है। पहले लक्ष्य नहीं था, हम यही जानते थे कारण कि हमारी माँ राधा है। जब सूर्य भगवान ने बताया कि नहीं ये तो पालने वाली माँ है, जन्म देने वाली, तुम्हारी माँ कुंती है, तो कितनी देर लगी? थोड़ी देर। कुंती तरफ लक्ष्य किया, मेरी माँ कुंती हो गई। सही। तो ये बड़ा श्लोक है। 73वें श्लोक का प्रथम भाग समापन करते हैं। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, सिर गुसारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए, लीजिए हमको शरण में हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीरो वृतुधारी बने। यह कार्य जो मैंने उठाया आप ही किया सुसे, ऐसी कृपा हो नाथ की जो पूर्ण हो वे दास की, दीना नाथो अनाथ का भला मिला संयोग, यदि आप तारो नहीं तो हंसी करेंगे लोग। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिओम, जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय जयकार हो। श्री सीताराम जी महाराज की जय जयकार हो। श्री राधा रानी सरकार की जय जयकार हो। श्री गीता महारानी की जय जयकार हो। श्री व्यास जी महाराज की जय जयकार हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय जयकार हो। बाबा सुखराम दास जी महाराज की जय जयकार हो। परम पूज प्रेमानंद जी महाराज की जय जयकार हो। परम पूज अखंडानंद जी महाराज की जय जयकार हो। यमुना मैया की जय जयकार हो। सिद्ध बाबा महाराज की जय जयकार हो। मनसला मैया की जय जयकार हो। पथरी वाले हनुमान जी महाराज की जय जयकार हो। श्री खेरापत सरकार की जय जयकार हो। बाबा गुरु महाराज की जय जयकार हो। सतगुरुदेव भगवान की जय जयकार हो। श्री काका गुरु महाराज की जय जयकार हो। समस्त गुरु भाइयों की जय जयकार हो। सब संतन की जय जयकार हो। सब भक्तन की जय जयकार हो। संजार्थी की जय जयकार हो। अपने अपने माता पिता भाई बंधु गुरु भगवान की जय जयकार हो। समस्त कथा प्रेमियों की जय जयकार हो।